देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। आज साध्यम चिंतन का हमारा क्रमांक है 299 और आज हमारे बीच में है आदरणीय जेपी एसआरटी साहब जो दमोह से हैं। और आज जो आपका विषय है वो है प्रचार तंत्र में जकड़ा मन। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। इससे पूर्व आपने धर्म का मर्म लिया, जीवन की कला ली, धर्म परंपरा और समाज लिया, और भी कई विषय आप लीजिए। अब हम आदरणीय जेपी एसआरटी साहब से निवेदन करते हैं कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय एसआरटी साहब। गायत्री मंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आधे घंटे एक आध घंटा हो गया होगा अभी गए हुए उनको। वो कह रहे थे कि आपके उसके स्वाध्याय चिंतन का क्या चल रहा है, कैसा क्रम चल रहा है। हमने कहा ठीक चल रहा है। बोले आप भी कभी उसमें अपने विचार रखते हो। हमने कहा रखते हैं, आज भी हमको रखना है। बोले क्या है आज आपका टॉपिक, आपका विषय। हमने कहा यही है प्रचार तंत्र की मन पर जकड़। बोले साहब एसआरटी जी आप तो बड़े भाषा के जानकार हैं, लेकिन आप इतना गलत क्यों लिखते हैं। हमने कहा समझे नहीं हम आपकी बात। बोले आप लिखिए प्रचार तंत्र की मन पर पकड़। पकड़ कहले हाँ पकड़, जकड़ नहीं। हमने कहा समझाइए सा फर्क। खैर वो तो नहीं समझा पाए। फिर हमने उनको बताया कि पकड़ होती है वो कि एक बार अपन किसी चीज को पकड़ लें, वो छूट भी जाती है या अपन छोड़ भी देते हैं। लेकिन जकड़ होती है वो जो एक बार अगर आदमी उसको पकड़, एक बार अगर उस जकड़ में आ जाए तो छूटना मुश्किल होता है या करीब करीब खत्म ही हो जाता है। वो जैसे तेंदुआ है, वो जकड़ता है, ले गया फिर नहीं कोई छोड़ा सकता उसको। अच्छा, और बोले पकड़। हमने कहा पकड़ बड़ी सीधी सी बात है। पकड़ आप एक मुट्ठी बालू ले लीजिए और जोर से अपने मुट्ठी को दबाइएगा, धीरे 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 करके 15 मिनट में आप देखेंगे आपकी मुट्ठी खाली। पकड़ हो गई। तो पकड़ और जकड़ में आप ये अंतर समझिए कि हम कैसे जकड़े हैं या कैसे पकड़े गए हैं। कई जगह होता है, हमारे यहाँ भी पहले कभी होता था जब आज से जब समर्पण नहीं किया था डाकू लोगों ने, तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता था, पकड़ होती थी। आदमी को पकड़ के ले जाते थे, जिसको अपहरण अपनी अपनी भाषा में कहते हैं, और पकड़ने के बाद उसको छोड़ देते थे। तो हमने कहा इतनी सीधी सी बात है कि, लेकिन जकड़ इसलिए है कि हमारा मस्तिष्क अब निकल नहीं सकता उससे। लाख कोशिश करो। हमने सवेरे सोचा था कि हमें बिल्कुल इसकी जकड़ में आने ही नहीं है। टीवी खुला, उसी में जकड़ में आ गए। शुरुआत ही वहां से हुई। हमने कहा ये क्या बात हो गई। हमने सोचा था हमें कोई विज्ञापन नहीं देखना, हमें कोई महिला से कोई विज्ञापन करती हुई उसकी मधुर वाणी नहीं सुनना। लेकिन देखा तो फिर वही, जहां सुबह से सोचा था शाम को फिर खत्म हो गई। पकड़ भी खत्म हो गई और जकड़ भी खत्म हो गई। जकड़े के जकड़े रहे जहां के तहां अपने मन को। ठीक, ये बात तो खैर हो गई, वो चले गए। हमने उनसे कहा कि साहब ठीक है, आप
देख लीजिएगा, प्रचार तंत्र ने हमारे न केवल मन को बल्कि संपूर्ण समाज को, संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण देश को जकड़ रखा है। और जकड़ में होता यह है कि वो जो चाहता है वही होता है, आपकी चलती नहीं है। ये जेसीबी का पंजा नहीं देखा आपने? जेसीबी वाले जब उठाते हैं, कहीं से कोई अतिक्रमण तोड़ने जाते या कुछ करते हैं, तो वो पंजा इस तरह पकड़ लेता है उस शेड को, उस गैलरी को, कि उसकी पकड़ में वो सीधी आ जाती है। और वो जकड़ ऐसी होती है कि वो फिर छूटती नहीं है, लाख आप कोशिश करो। तो आप कहना क्या चाहते हैं, उन्होंने पूछा। हमने कहा हम यही कहना चाहते हैं कि हमें बिना पता लगे और धीरे 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 हमारा मन जकड़ता गया, और आज हम ये है अपने आप को प्रचार तंत्र की, प्रचार की जकड़ में पा रहे हों। काय के लिए? किचन, कपड़ा, दवाई, हर जगह प्रचार प्रचार प्रचार। तो इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेकार है? नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हमने तरक्की की है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठकर बात कर रहे हैं, इस स्वाध्याय चिंतन के माध्यम से, इस एपिसोड में, ये अगर ना होती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो हम आप बात ही नहीं कर पाते। देखिए कैसी बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, दिल खोल के बात कर रहे हैं। तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पक्ष है ये कि आप उसका सकारात्मक और लाभप्रद उपयोग मानवीय हितों के लिए कैसे कर सकते हो। तो इसमें क्या अड़चन है? और नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। हमने कहा इसमें फर्क ये है कि जब हम पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि मैन इज द मास्टर ऑफ साइंस या मैन इज द स्लेव ऑफ साइंस। हर बार एक कंपोजिशन लिखने आती, कंपोजिशन बोलते थे उन दोनों ऐसे को, कंपोजिशन लिखने आती थी। तो हम लिखते थे कि मैन इज द मास्टर ऑफ साइंस। उसने ही बनाई है साइंस, साइंस ने मनुष्य को थोड़ी बनाया है। लेकिन उल्टा हो गया है, अब हम इतने ज्यादा ग्रसित हो गए हैं प्रचार तंत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस में, उसकी विधाओं में, कि हमारा अपना कुछ रहेगी नहीं। वो जो कहता है, बातचीत के दौरान हमें ख्याल आया कि बात तो सही है, अगर ये सब नहीं होती तो हम कैसे प्रगति कर पाते, आज अंतरिक्ष में कैसे पहुंच पाते। तो फिर बात आई संत कबीर की, रसरी आवत घाट पर पड़त निशान, आवत जावत पड़त निशान। कुआं पहले आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, मौका नहीं पड़ा, लेकिन गांव में जो कुआं हो करते तो उसके ऊपर एक मोटा पत्थर डला रहता था, और उसी के सहारे बाल्टी या अपने बर्तन से पानी हम खींचते थे लगातार। उस पर रस्सी गई आई गई आई गई गई, उसमें एक ऐसा निशान बन जाता था 1-1.5 इंच गहरा। पता नहीं कैसे बन जाता, वैसे तो अगर कोई कारीगर चाहता तो ना बनता, लेकिन वो बन जाता है। तो प्रचार तंत्र में गड़बड़ ये हो गई है कि ये हमारे मन को पकड़ रखा है इसने। जैसे वो रसरी आती है ना और निशान उसका पड़ जाता है, ऐसे ही वो जो बता रहा है प्रचार तंत्र के माध्यम से, वही हम देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास ना कोई साधन है और ना हमें कोई सूझता है कि हम सूझे। अच्छा, तो रस्सी से जब इतना बड़ा निशान हो जाता है, तो फिर अगर हमारा टीवी, हमारे मोबाइल और हमारी ये सिनेमा ये सब दिखाएंगी, तो इसका तो असर फिर होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? जब निर्जीव चीज पर असर हो सकता है, तो हमारा तो मन जीवंत है, चेतना है, इस पर तो प्रभाव होगा ही होगा। अच्छा, वैसे भी कहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि बेटे दुनिया बदलने में बहुत दिक्कत होगी। क्या क्या बदलोगे तुम? घर बदलोगे, सड़क बदलोगे, लोगों की प्रवृत्तियां बदलोगे, खाने पीने का? नहीं, कुछ नहीं बदला, लोगों का विचार बदल दो। अरे, हमने कहा था मिला रही हमको विचार कहाँ है, हम बहुत खोजते रहे, हम तो आपके शरण में पड़े। बोले विचार मन में है। अच्छा, तो विचार आता है पहले मन में, और फिर मन में जब विचार आया तो मन उसको इशारा करता है, मन उसको संकेत देता है कि ऐसा काम करो और वैसा काम नहीं करो। तो हमने कहा, बार बार आपने कहा है कि मन के ऊपर नियंत्रण रखो,
मन को अच्छी बातें सोचने दो, अच्छे विचारों को आने दो। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान ने बनाई काय को ये बुरी चीजें। अच्छी अच्छी सब रहती, हम अच्छी तरह से रहते, हमारा जीवन अच्छा रहता, हमें कोई परेशानी नहीं होती। आपने सच भी बना दिया, झूठ भी बना दिया, वर्जित भी बना दिया, प्रतिबंधित भी बना दिया, आपने कामुकता के ऊपर रोक भी लगा दी, आपने ब्रह्मचर्य भी बना दिया। ये सब बता क्यों रहे हो आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि अच्छी अच्छी चीजें सृष्टि में भेज देते, हम अच्छी अच्छी का उपयोग करते। बोले बुद्धि काय के लिए दी है आपको? हंस हो, हंस, हंस बनो, हंस बने। हमने तो गायत्री माँ को बैठे देखा हंस पे। बोले हाँ, वो इसीलिए बैठी हैं हंस पर कि हंस ही एक ऐसा प्राणी है जो क्षीर नीर कर देता है, पानी को पानी और दूध को दूध कर देता है। अच्छा, इतनी बारीक उसकी, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि। हाँ, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि आपके पास भी है, मनुष्य को हमने दी है, इसीलिए हमने दोनों चीजें छोड़ दी। फिर आपने बुरी चीजें अच्छी चीजें सब बना दिया। संसार है, माया है, आकर्षण है, धन दौलत है, परिवार है, काम क्रोध है, सब है। पर हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि हम करें कैसे? क्योंकि आप, हमने सुना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और अपने आप को जकड़ा हुआ पाता है। स्वतंत्र पैदा, बोले बच्चे को देखो कैसे हाथ पे ले लाता है, कुछ भी बोलता है, कुछ करता है, स्वतंत्र है ना। उससे आप कह सकते कि दाहिना हाथ मत हिलाओ, बायां हाथ मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। स्वतंत्र पैदा होता है और झंझटों में, जंजालों में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाता है। ये कैसे हो गया? अरे जो आदमी बढ़ेगा त्यों तो उसकी आप एक्टिविटीज देखते जाओ। अब बच्चा बड़ा हो गया तो फिर आप देख लो कितना फर्क आ गया। उस समय तो कहते थे बेटा दूध पी लो, ये हाथ ऐसा तुमने कर दिया तो रख लिया, लेकिन अब तो वो नहीं मानता आपकी बात को। तो मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है, भगवान ने बड़ी अच्छी कृपा की कि हमको स्वतंत्र पैदा किया, लेकिन साथ ही साथ इतने सारे माया जाल इस दुनिया में फैला रखे हैं कि हमें उसने जकड़ दिया। हम काय में जकड़े? हम तो बिल्कुल नहीं जकड़े। अरे आप परिवार में जकड़े हो साहब, आप नौकरी में जकड़े हो, आप व्यवसाय में जकड़े हो, आप काम क्रोध मद लोभ सब चीजों में जकड़े हो, सारी चीजें आपको जकड़े हुए हैं। एक चीज से छुटकारा पाते हो, दूसरी आपको जकड़ लेती है। अच्छा, ठीक है, आप कहते हो कि जकड़ा हुआ है आदमी और स्वतंत्र भी है, तो हमें आपकी दोनों बातें मंजूर हैं। अर्थात हम स्वतंत्र हैं और जकड़े हुए भी हैं। स्वतंत्र कैसे? स्वतंत्र ये है कि हम बुरी बात, वर्जित बात, ऐसी बातें जो हमें पाप की ओर ले जाए, ऐसी बातें जो हमें पतन की ओर ले जाए, उनको छोड़ें और ऐसी बातें ग्रहण करें जो हमारा उत्कर्ष करें, हमारे साथ साथ परिवार का उत्कर्ष करें, समाज का उत्कर्ष करें, मनुष्य मात्र का उत्कर्ष करें, ऊपर ले जाए, कल्याण करें। ये स्वतंत्रता है। अब समझ में आई कि आप कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता है सारी चीजें होते हुए भी। लेकिन ठीक है, अब आपने कहा है तो हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा कठिन, काय का कठिन है? कितनी तीक्ष्ण बुद्धि है। मिसाइल तुमने बनाई ना, वहां पे स्टार वो तुमने उपग्रह उसमें भेजा सौरमंडल में, ये सब क्या है? ये कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम बुद्धिमान तो हो, तुम पक्के बुद्धिमान हो, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो। हंस की तुम्हारी क्वालिटी है कि तुम जानते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है। फिर हमें काय को कथा सुनाते हो आप, भागवत सुनाते हो आप, बड़े बड़े ग्रंथ रचते हो आप, उपदेश देते हो, आश्रमों में रखते हो, साधना करवाते हो। सिर्फ इसलिए करवाते हैं कि तुम्हारा मन एक ही काम करना, तुमको और कुछ नहीं करना। क्या? आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है। तो उससे क्या होगा? चलिए हमारे मन पर नियंत्रण, आप जैसे ही मन कहे इसका ये पैसा अपने को नहीं देना है, ये आदमी है ही नहीं अब इस दुनिया में, इसका पैसा लिया था 2 लाख रुपए, फौरन उस समय आपको अपने मन से पूछना है। मन कहेगा लेकिन आपको नहीं करना। इसी समय आपका मन के ऊपर कोई और नियंत्रण होगा, आपका मन के ऊपर कोई और नियंत्रण होगा विवेक का। तो इस सब को उपयोग करके आप उसका पैसा लौटा दो, पाप से बच जाओगे। वो गरीब आदमी है बेचारे ने किसी तरह आपके पास रखा था, आप
आप आज ऐसी बातें करने लगे। व्यवसाय में भी देख लो, सारी जगह देख लो, सारे चीजें आपके पास उपलब्ध है, सिर्फ आपको वारा न्यारा करना है, अर्थात जो छोड़ने योग्य है उनको छोड़ना है, जो ग्रहण करने योग्य उनको। हम तरक्की कैसे करेंगे साहब? अरे तरक्की अच्छे में ही होगी। दुनिया में कभी देखा है कोई गलत आदमी बढ़ते हुए? ये जो देख रहे हो ये झूठे हैं। आप खुद कहोगे कि ये आदमी गलत तरीके से बढ़ा है, अपने सामने कहोगे और अपने सामने उसका पतन होते हुए देखोगे। क्यों? नरक में जाएगा वो। अरे नरक आपने देखा कहाँ है? नरक कैसे आप देख सकते हो? आप ये तो देखो कि 5 लाख का आदमी था, 5,000 करोड़ का आसामी हो गया, संतान नहीं। और कौन सा नरक चाहिए आपको? एक इतना बड़ा व्यवसायी हो गया, इतना पैसा उसने कमा लिया, लेकिन ओफो, एक को लड़की और वो भी ससुराल में कष्ट पा रही है। आपको दिन रात व्यथा लगी है, दिन रात आपको चैन है। मैं निवेदन ये करना चाहता था कि जब सारी चीजें हमारे हाथ में हैं, तो हमने प्रचार तंत्र में मन शब्द क्यों रखा है? ये मन पर नियंत्रण रख लो आप, नहीं तो टीवी वाले जो दिखाएंगे, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, ये दवाई ले जाओ, आप मोटे हो जाएंगे, ये दवाई ले जाओ, आप दुबले हो जाएंगे, ये दवाई ले जाओ। नहीं नहीं, ये तो सब ठीक है, अब दवा दारू चलती रहे। अरे भैया, जब आपके यहाँ सब्जी बनेगी तो ये फलाने ब्रांड का मसाला डालो, उससे देखो कितना शानदार बनता है, बच्चे खुश हो जाएं, नाचने लगे। किचन में भी, हाँ। अच्छा, और ये ज्यादा कुछ मत करो। भगवान ने कहा था कि कपड़े पहनने के लिए है, कपड़े कम पहनने के लिए या उघाड़ने के लिए नहीं है तन। आप देख रहे हैं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मन जकड़ा हुआ है आपका मन जकड़ा हुआ है प्रचार तंत्र में, पब्लिसिटी में, विज्ञापन में। और दोष देते हो आईटी को, दोष देते हो उस वरदान को जिसके माध्यम से आज 2 साल से आपके लड़के पागल हो जाते अगर ये ऑनलाइन वर्क नहीं होता, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती तो। इसलिए आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है, शानदार है, जितनी उपयोगी है मानव के लिए, उससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। शर्त यह है कि आप उसका उपयोग करो। अगर आप पोर्न वीडियोस निकालोगे, अगर आप उल्टी सीधी मैसेजेस भेजोगे, तो वो तो घातक आपके लिए है ही है। पकड़ा उसी को लोगों ने। लोगों का ध्यान कहाँ गया? जिस धन से उसको दूर रहना चाहिए, उसी धन को कमाने के लिए उसने इस सबसे सर्वश्रेष्ठ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लिया। झूठे प्रचार कर रहा है। हम किसी राजनीति के क्षेत्र की बात क्यों करें? हम व्यापार की भी तो बात कर सकते हैं, हम धर्माचार्यों की भी तो बात कर सकते हैं, हम समाज सेवकों की भी तो बात कर। अरे साहब, वो भी कहाँ बचे हैं? वो भी ऐसा झूठा सच्चा प्रचार करते हैं। मुझे ख्याल आ गया, मिर्गी की दवा मिलती है और डॉक्टर साहब अपने हाथ से एक खुराक खिलाते हैं 1500 रुपए में। हम जब हरिद्वार जाते थे आते थे तो वहां पर ऋषिकेश में लोग जाते हुए मिलते थे। हमको इंदौर का एक मिल गया भाई, 9 साल से मिर्गी से पीड़ित है। हमने कहा भाई क्या बात है? बोले साहब हम 5वीं बार हो गए, हमारे लड़के को कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। हमने कहा होगा भी नहीं, क्योंकि जब उसकी यहाँ छापा मारा गया तो उसके यहाँ ड्रग्स मिले। अरे दवाई के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है? जी हाँ, दवाई के क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है। अभी जेल में पता लगा लेना, आप सबको मालूम है, किसी की जमानत नहीं हुई है। धर्म के क्षेत्र में क्या हो रहा है वो सबको मालूम है, उसकी अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? घूम के फिर वही आ गया प्रचार तंत्र पे। ये प्रचार तंत्र का कमाल है कि हमारी सोचने की शक्ति वो छीनता जा रहा है। ये प्रचार तंत्र का ही कमाल है कि वो जो परोस रहा है वो हमें चाहिए देखना हो, चाहे सुनना हो या ना सुनना हो, वो करता है। ये उसका काम है। बोले साहब आप स्वाध्याय सत्संग से जुड़े हैं, कितने दिन हो गए इसको चलते हुए? उन्होंने सोचा ऐसे ही कुछ होगा। हमने कहा साहब वो कुतुब मीनार के हम दिल्ली में खड़े हुए थे तो 3 लोग वहां बैठे थे, एक रूस का था, एक अमेरिका का था और एक भारतवर्ष का था।
रूस वाले ने कहा, अरे साहब क्या आप तरक्की करोगे, हम तो आसमान पे बिल्कुल ऊपर तक उड़ के आए हैं, बिल्कुल आखिरी आसमान को टच कर लिया है। अमेरिका वाला कहाँ चुप रहना, बोले साहब हम समुद्र की तलहटी तक चले आए हैं, बिल्कुल समुद्र की तलहटी तक। भारतवासी था तो उसने कहा, साहब ये तो बताइए आप बिल्कुल आसमान के ऊपर? हाँ, कहले थोड़ा सा नीचे था उसके। और ने कहा, आप समुद्र की तलहटी से कह रहे हैं पूरे? आपने, हाँ, कहले थोड़ी सी नीचे थी उसके। अब आप बताइए आपने क्या किया भारत में? बोले हमारे यहाँ तो आप कमाल, आप देख के ताज्जुब कर पाओगे। बोले क्या है? बोले हमारे यहाँ लोग नाक से सिगरेट पीते हैं। नाक से? हाँ। बोले नाक से थोड़ा नीचे। अरे यार, आप हमसे ये क्यों पूछते हो कि कौन सा एपिसोड चल रहा है स्वाध्याय सत्संग का? हम कह रहे 300वां, कह रहे 300वां नहीं होगा। तो हमने कहा एक कम कर दो, उसमें से 299 कर दो। तो आज 299वां एपिसोड है और हमें वो याद आ गई उसकी कि कैसे भारतीय लोग एक से एक होते हैं, जो जब अंग्रेजों को घुमाने ले जाते हैं तो गाय का कमाल दिखाते हैं कि ऐसी गोबर करती है कि उपले बन जाते हैं दीवालों पर, ऐसी जलेबी बनती है कि उसमें इंजेक्शन से हम रस भरते हैं। और वो कहते हैं वाह 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 वाह, हिंदुस्तान की क्या बात है। अभी कुछ मैं एक दिन उद्बोधन सुन रहा था, हिंदुस्तान की गौरव गाथा बहुत चल रही थी। मैं कहता हूँ प्रभु बिल्कुल ठीक है, हमें कोई इसमें ऐतराज नहीं है, पर उस गौरव गाथा को थोड़ा तो लाइए यहाँ पे। इधर तो भूखों मरे जा रहे हैं। कौन सी पेट की? अरे पेट की भूख छोड़ो जी, ज्ञान की भूख। ज्ञान की भूख से भूखों मरे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं संस्कृत में लिखवाओ, टेक्नोलॉजी के, संस्कृत भाषा के स्कूल बंद हो गए, टीचर नहीं मिल रहे हैं, विषय बंद हो गए हैं। और तो और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ ओम जव शांति अंतरिक्ष गुम, ये मंत्र भी पंडित जी कथा कराने जाते हैं, दुनिया के कार्यक्रम कराते हैं, लेकिन ठीक से नहीं बोलते। हमें जब वो पीले कपड़े में देखते तो थोड़ी सी हमने कहा नहीं पंडित जी आप चलने दो, जो कुछ है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इस पूरी गौरव गाथा से विशेष मतलब नहीं है। इतिहास लिखा इसलिए नहीं जाता है कि आप उसकी उस पर शेखी बगारो, आप गौरव करो। इतिहास लिखा जाता है कि ये रखा है आपके पास। इतिहास क्या है? अरे आप तिरुपति अगर गए हो तो चले जाइए, बारीक मोड है, हेयर हेयर कर्व, हेयर कर्व, हेयर कर्व। ये संकेत देता है कि इतिहास में हमने क्या चूक की। अब नहीं करना है वो चूक। इतिहास आपके हाथ में है नहीं है वापस लौटना, ये हमारे हाथ में है। इसलिए, और ये कैसे हमारे हाथ में है? ये केवल और केवल हमारे मन के हाथ में है। एक बार उसको सही डायरेक्शन में चला दीजिए, आप धन्य हो जाएंगे। ना तो आपको भगवान का पता पूछना पड़ेगा और ना आपको कष्ट उठाना पड़ेंगे, और बिना नरक जाए आपको नरक की स्थिति नहीं भोगना। सबसे ज्यादा खराब स्थिति होती है नरक में भी। जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा मानसिक व्याधि सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ रोटी पानी तो जो है तो है, मानसिक व्याधि सबसे ज्यादा है। लड़का ठीक से नहीं निकला, बिगड़ गया, शादी वादी की तो बात छोड़िए, रात को नींद खराब है। तो मित्रों, मैं निवेदन ये कर रहा था कि आजकल प्रचार तंत्र ने आईटी का इतना दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, और हम तो यहां तक कहते हैं, हम एक कदम आगे कहते हैं। हम उन सब लोगों से जरूर आह्वान करते हैं जो लोग ये कहते हैं अरे मेरे संस्कारों का बड़ा लोप हो रहा है, संस्कारहीन हो रहे हैं, समाज में अराजकता फैल रही है, अब संस्कृति बहुत बढ़ रही है। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा ऐसी भी कायरता क्या, इतना तो नहीं डरो। ऐसी भी कायरता क्या, इतना तो नहीं डरो। अपसंस्कृति के प्रहार से खुलकर युद्ध करो। इस अपसंस्कृति के प्रहार से खुलकर युद्ध करो। भाई साहब, बनो नहीं अब भीष्म पितामह, बनो नहीं अब भीष्म पितामह, आंख मूंद कर रहना। संस्कृति को है सबको बचाना, जीवित हो या मरना।
भारतीय संस्कृति है ही वैसी। मनुष्यत्व की संवेदनाओं की जितनी ज्यादा समावेश इस भारतीय संस्कृति में है, शायद दूसरी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन हम फिर भी, क्या गांधी आए, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आई कैसे? गांधी आए, गांधी ने कहा कि हमें गुलाम नहीं रहना है, अंग्रेज जाओ बाहर। सबने कहा की बातें कर रहे हो प्रभु, गोरे गोरे साहब लोग हैं, खूब अच्छी तरह से हम लोग रह रहे हैं, सुबह जाते हैं, नौकरी करते हैं, खेत में काम करते हैं, कारखाने तो थे नहीं ज्यादा, लेकिन सब करते हैं और हमारा पेट धंधा अच्छा चल रहा है। कहला ये पेट नहीं, इसके अंदर कुछ और है। तुम किसी के गुलाम हो, तुम किसी के दास हो, तुम बेड़ियों में जकड़े हुए हो, और तुम्हारी माता, जिसको तुम पृथ्वी माता कहते हो, भारत माता कहते हो, वो जकड़ी हुई है। कहा, दो चार लोगों की समझ में आ गई बात जल्दी। विनोबा भावे आ गए, फलाने आ गए, कमल ने वो जमुना लाल बजाज आ गए, यूं आ गए, त्यों आ गए, बिरला जी भी आ गए। बिरला जी ने कहा भैया यहाँ आ जाओ, आनंद भवन भी आ गए, मोतीलाल, और तमाम सारे लोग आ गए, भगत सिंह भी आ गए, ये भी आ गए। बात जाए कैसे सबके पास? पूरे देश में भेजना है ना ये बात, तब ना लोग तैयार होंगे। अभी तो सब राजा के गुण गा रहे हैं, अंग्रेज गोरों के गुण गा रहे हैं, और अंग्रेज लोग धीरे 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 हमारे ऊपर कब्जा जमाए हैं, हमें गुलाम बनाए हैं। संसद चल रही थी, अब तमाम खचाखच भरी ब्रिटेन की, एक आदमी के स्वागत के लिए लालायत थे, सारे लोग तालियां पीट रहे थे। था कौन वो? थॉमस मैकाले। क्यों स्वागत किया जाए? उसने कहा कि देखो भाई, भारत को अगर भारत से अगर भारत पर शासन करना है और भारत को अपने कब्जे में रखना है, तो ये इतने शूरवीर हैं कि मरने मारने को तैयार है। इनका जब तक आप दिमाग नहीं बदलोगे तब तक ये नहीं मानेंगे। पर क्या करें? मैकाले ने कहा ये है, अपन शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी ला दो कि इनमें दासता की भावना, हीनता की भावना कूट कूट कर भर जाए। हिंदी संस्कृत की बात छोड़ो, ये अंग्रेजी को सर्व मानने लगे और बाबूगिरी ही इनका धंधा हो, बाबुओं की फैक्ट्री लग जाए। अरे कमाल हो गया साहब। अच्छा, बाबू बनने के बाद वो यश गाने लगे, डॉली ले जाए साहब के यहाँ, पता नहीं साहब के पैर पैर जो भी करता हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतना हीन भाव इनमें ला दो, इतना भाव इनमें गुलामी का भर दो, तो वास्तव में यही हुआ। अंग्रेजी हमारी भाषा बढ़िया है, जो अंग्रेजी चटर पटर बोलता है घर पे भी। अब आजकल बच्चों को पढ़ाने भेजने लगे हैं, भेजते हैं सरस्वती शिशु मंदिर, पहनाते हैं टाई। हमने कहा भाई सरस्वती शिशु मंदिर का टाई से क्या मतलब है? अब वो दूसरे स्कूल वाले पहनाते हैं इसलिए। अरे बहुत अच्छी बात है साहब, पहनाओ, हमें क्या है। फिर अंग्रेजी में चटर मटर, डैडी मम्मी फलाना, ये सब। तो मानसिक गुलामी जो है वो बड़ी खतरनाक है। इसके लिए अंग्रेजों ने बहुत प्रयत्न किए, तब इतने दिन उनका शासन चल पाया। महात्मा गांधी की बात तो 30 साल किसी ने सुनी नहीं। पागल है, बुढ़ा है, सटिया गया है, ना हथियार है ना फौज है। मन बदल दो लोगों का, लोगों को मातृभूमि के लिए मरने के लिए तैयार कर दो, चंद्रशेखर आजाद को या भगत सिंह को, तो हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। और साहब उन्होंने जोड़ा, उन्होंने मन बदला। उन्होंने कहा हमें स्वतंत्रता से कम कोई चीज नहीं चाहिए। उन्होंने कहा यार थोड़ा करो, हम तुम्हें शामिल कर लेते हैं सर। ना, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, हम पूरी तरह आजाद रहें, आजादी की स्वच्छ हवा में हम सांस लें, हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं की प्रखरता के साथ, तेजस के साथ उन्नति कर सके। ये बात गांधी जी ने बड़ी मुश्किलों में समझाई, लोगों को समझते नहीं थे। खैर 32 साल पहले ये कविता लिखी गई थी, जो हमने आपको प्रज्ञा गीत सुनाया है शांति कुंज में। 32 साल पहले अनुमान लगा लिया था कि ऐसी अपसंस्कृति आने वाले, संस्कृति आ जाए अंग्रेजी की हमें कोई अड़चन नहीं है, यूनान की आ जाए, ग्रीस की आ जाए, हिब्रू भाषा आ जाए, हमें कोई अड़चन नहीं है उससे, हम उसको एक भाषा की तरह सीखेंगे। लेकिन अंग्रेजियत आ जाए, लेकिन हम गुलामी के स्वर में बोलने लगे,
ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जब हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं कि हमारा कौन है, गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचई। कमला हैरिस कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज भी भारत की वो मेधा, वो प्रज्ञा, वो तेजस, वो वर्चस्व, वो पुरुषार्थ, वो श्रमशीलता, वो सोच, आखिर पूरे विश्व को मानना पड़ा ना कि एपीजे कलाम मिसाइल मैन है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर हम इस तरह का विचार करेंगे कि जो दिखाया जा रहा है, नहीं, अब तो ये गड़बड़ हो गई, ये दूसरे अंग्रेज आ गए पैसे कमाने के लिए, हमको ऐसे ऐसे विज्ञापन दिखाते हैं, और जिस नारी की हम पूजा करते हैं, जिस नारी का पल्लू नहीं गिरता था, उसको इस तरह से प्रचारित करते हैं, दिखाते हैं। काय के लिए? मंजन के लिए। काय के लिए? बाम के लिए, और तो और मास्क के लिए। अरे भाई साहब, ये नारी है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी बात का प्रचार कीजिए, जितना करना करिए। हालांकि ये झूठा प्रचार एक ना एक दिन खुल जाती है इसकी पोल। लेकिन आज क्या है, हमारे इस तरफ एक कहावत है, खा के परिए मार के भगिए। खाना खा लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम हो, ऑफिस जाना हो, कचहरी जाना हो, दुकान पे जाना हो, खा के परिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मार के भगिए, मार के खड़े मत रहो, और आएंगे 25 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तहस नहस कर देंगे तुमको। खा के परिए, मार के भगिए। अच्छा तो है ना, इसमें क्या बुराई है? अरे अच्छा है, एक व्हाट्सएप पे डाल दो एक कोई भी चीज। हमने कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, पहुंच गया सब में, एक ना दूसरे दूसरे तीसरे लाखों लोगों के पास पहुंच गया। वास्तव में जब हमने व्हाट्सएप का मैसेज डाला तो हमने ये टेस्ट करने के लिए डाला था कि लोग इस पर विश्वास करते। लोगों ने विश्वास कर लिया और चले गए, कहीं कोई बात थी नहीं वैसी जो हमने आपको व्हाट्सएप पे भेजी। हम सोचते थे कोई टोकेगा कि क्यों भाई, ये आपने व्हाट्सएप पे ये लिखा हुआ है, ये कैसे है? रोज यही सुबह से शाम तक चल रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलने लगी, व्हाट्सएप की दुकानें चलने लगी, मीडिया हाउस। हमने कहा साहब, ये मिर्गी वाला जो बड़ा एक पेज का वो था, उसमें आता था हिंदुस्तान जो देहरादून से निकलता है, उसमें आता था विज्ञापन। कितना लेते साहब? बोले वैसे तो हमारा इस एक पेज का 1 लाख रुपए है पर डे का, लेकिन हम इनसे 50,000 इसलिए लेते हैं कि रेगुलरली देते रहते हैं हमको। अच्छा, इतने पागल हो गए हिंदुस्तान के लोग कि उस विज्ञापन को पढ़ के कोई बलिया से आ रहा है, कोई इंदौर से आ रहा है, कोई अलीराजपुर से आ रहा है, कोई दोहत से आ रहा है, तमाम लोग आ रहे हैं मिर्गी के लिए। डॉक्टरों ने बता दिया है प्रभु कि मिर्गी कोई रोग नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। वो तो आप तसल्ली के लिए जूता सुंघा देते थे, कोई मिर्गी आ गया। ये स्नायु तंत्र की गड़बड़ी है। लाखों रुपए उसने कमा लिए, पकड़ा भी गया, वो बात अलग है, वो छोड़ दीजिए। मैं ये आपसे निवेदन कर रहा था कि क्या प्रचार तंत्र में हम सब कुछ भूल गए, बौने हो गए, मोथरी हो गई हमारी बुद्धि, हमारा विवेक गायब हो गया? ये प्रचार तंत्र का जकड़न है, पकड़ा नहीं है। पकड़ा होता तो हम निकाल देते। अब हम बिना विज्ञापन के कोई न्यूज नहीं सुन सकते, कोई समाचार नहीं सुन सकते। समाचार, अरे राम, क्या कमाल कर दिया। आधा इधर का टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो दो लोग मिले नहीं, उन दो लोगों को गले मिले बता दिया। ये प्रचार तंत्र है। ये बता दिया इन दोनों भाइयों में अच्छा समझौता हो गया है और अब दोनों मिलके काम करेंगे। बाद में पता लगा कि दोनों की दुश्मनी तो अभी ज्यों की त्यों है, थोड़ी और बढ़ गई है। ये प्रचार तंत्र का कमाल है, ये प्रचार तंत्र का दुर्गुण है। हमें याद है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री यहाँ पर टीवी लाए थे और गांव गांव स्कूल टीवी भेजा गया था, तो कहा था इसकी एजुकेशनल वैल्यू है, आज भी है। आज तो इन 2 सालों में तो उस एजुकेशन वैल्यू ने अपना पूरा प्रमाण ही दे दिया।
कि एजुकेशन ठप हो जाती अगर कोरोना काल में, अगर ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती। लेकिन उससे ज्यादा उसका दुरुपयोग हो रहा है। बच्चों के हाथ में मोबाइल आप देख रहे हैं, मोबाइल वालों ने कह दिया, जियो वालों ने कहा कि सिम फ्री ले जाओ। अरे फ्री लेते लेते 1000 रुपए हो गए। कैसी फ्री की सिम है तुम्हारी? मैदान में लगाया था, उन्होंने कहा जो आए वो एक सिम ले जाए। सिम ले लिया सबने। सिम दी, बोले खाना भी आपको फ्री में मिलेगा और सिम भी मिलेगी। लोग गए पेशाब करने के लिए, शानदार अच्छे वीआईपी वो बने हुए थे टॉयलेट्स, उसमें गए। उन्होंने कहा 5 रुपए पेशाब करने का। हाँ, यहाँ तो फ्री लिखा। बोले सिम फ्री मिलेगी आपको, लेकिन पेशाब करने के तो 5 रुपए लगेंगे आपको। अच्छा, खाना आया, खाना लोगों ने भरपेट खाया और सिम ली। पानी का पानी आगे 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 चले गए। साहब 40 रुपए बोतल पानी है। अरे यार, कैसा! आपने कभी ये कल्पना क्यों नहीं की? आपने कभी सोचने की हिमाकत क्यों नहीं दिखाई? आपने सोचने का कष्ट क्यों नहीं किया प्रभु कि कोई आदमी लाखों करोड़ों रुपए की सिम कैसे दे सकता है? जरूर उसका कोई स्वार्थ है। अरे प्राइवेट कंपनी की बात छोड़ दीजिए, हम सरकारी बात कर रहे हैं। बैंक में लिखा हुआ है आप 5 साल में दुगना का पैसा ले जाइए। हम गए 1 लाख रुपए ले, हम कहे ये लीजिए साहब 5 साल के लिए डाल देते हैं, हमको 2 लाख मिल जाएंगे। कहने नहीं मिलेंगे, हमने आपने लिखा है। अरे बोले साहब वो इसलिए लिखा था कि लोग अपने घरों से लाए और पैसे हमारे यहाँ जमा करें। अब थोड़ी है वो स्कीम। अब तो आपको 5 साल में 1.5 लाख हो पाएगा, अब 8 साल में मिलेंगे। अच्छा, अरे कमाल का प्रचार है भाई। नहीं खैर ये सब छोड़िए, ये तो सब आपको मालूम है। हम वो प्रचार बता दें आपको कि प्रचार तंत्र मन पर कितनी ठोकर मारता है, कितने तेज प्रभाव करता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 60-70 साल पहले, 60 साल पहले की मैं आपको घटना बताऊंगा, और सच घटना है, मेरे साथ की घटना है। घर भर के मर जाएंगे खटमल। ये आप यहाँ पर 120 रुपए की बीपी आएगी, आप छुड़ा लीजिए और आपको दवा मिल जाएगी, और आप घर भर के सारे खटमल आपके मर जाएंगे। भेजिए भैया, 120 रुपए की बीपी छुड़ाई, वहां से खोला, एक डिब्बा निकला। डिब्बे में एक छोटी सी हथौड़ी थी, एक चिमटी थी और एक छोटा सा पत्थर था। उसमें एक पर्चा लगा था कि खटमल को पकड़िए, पत्थर पर रखिए और हथौड़ी से मार दीजिए, आपके घर के सारे खटमल खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा इस आदमी की तारीफ करना चाहिए, प्रचार तंत्र का इतना ऐसा उपयोग इस आदमी ने कर लिया है, उसका शिकार मैं भी रहा। अभी दूर की बात क्यों करें, कितनी कंपनियां हैं जिनको शेल कंपनी ने आपने नाम दिया है, केवल प्रचार तंत्र के आधार पर आप पैसा दिए जा रहे हो। बड़े बड़े लोग हैं बहुत सारे, हम उसका उदाहरण नहीं देना चाहेंगे। हम मूल बात पर आ रहे हैं कि प्रचार तंत्र ने जो सबसे ज्यादा नुकसान हमें किया है, वैसे ही हम नहीं सोचते थे, लेकिन पहले हम जाते थे तो किराने की दुकान पे कहते थे भाई जो सबसे शुद्ध मसाले हो अच्छे वो दे दो। अब प्रचार तंत्र ने कह दिया हम जाते हैं उसकी दुकान पे, अमुक ब्रांड के मसाले हमको दे दो। अरे अमुक ब्रांड के मसाले अच्छे हैं, आपको कैसे मालूम हुआ? नहीं, वो हम सुनते रहते हैं, टीवी पे रोज एडवर्टाइजमेंट आता है, बहुत अच्छा अच्छा खाना टेबलों पे सजा रहता है, उसमें वो मसाला डाला जाता है, इसलिए हमने आपसे वो मांग लिया। मसाले वालों ने सोचा यार हमने तो ऐसा कर लिया, लेकिन फिर बिस्किट वाले आ गए, फिर केचप वाले आ गए, फिर रुमाल वाले आ गए, फिर अरे साहब आप लड़की को लाइए, दुल्हन हम सजा के दे देंगे, कितने रुपए में? 7,000 रुपए में। साड़ी पहना देंगे उसको, ब्यूटी पार्लर से मेकअप भी करा देंगे, वहीं ब्यूटिशियन भी बैठी। अरे यार हो क्या रहा है? हम प्रचार तंत्र में इतने जकड़ गए कि हमारे पास अपनी खुद की कोई अकल रह नहीं गई। हम विचार नहीं कर पा रहे कि ये आदमी कर क्या रहा है ऐसे। इतना बड़ा शोरूम खोले है 7,000 रुपए में, बोले 7,000 की तो अकेली साड़ी है। तो हमने कहा यार तुम तो बड़े धर्मात्मा आदमी निकले, दूसरों की बड़ी मदद कर रहे हैं। बाद में पता लगा साहब उसने 1,200 रुपए की साड़ी में और ब्यूटिशियन के 300 रुपए लिया और हमसे झटक लिया।
क्या नुकसान हो रहा है इससे? कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ नुकसान एक हो रहा है, वो ये है कि हमारी बुद्धि, जिसको हम बहुत एम्फेटिकली कहना चाहते हैं, मोथरी हो गई, खत्म नहीं हुई, खत्म हो नहीं सकती। हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा, हमारी सोचने की शक्ति, हमारा तर्क शक्ति, हमारा लॉजिक, सारे के सारे हम क्यों नहीं लॉजिक करते भाई? हमें ये नहीं समझ में आ पाता है कि हम क्यों नहीं, जब कोई चीज खरीदते हैं बाजार से, ये हम उसका लेते थे स्लीप वेल का गद्दा, यही गद्दा हमको इतनी कम कीमत पे क्यों मिल रहा है? बस खरीद लाना आप स्लीपर। पूछ तो लोग है साहब, 1,000 रुपए का फर्क क्यों है इसमें? पूछने की फुर्सत नहीं है साहब हमको। हमको एक अघोषित रूप से अपने कब्जे में करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का रूप ले चुका है, जाने अनजाने उन लोगों के माध्यम से जिनको पैसा कमाना है, जिनको अपने स्वार्थ की पूर्ति करना है। हमने अभी राजनीति की कोई आपसे चर्चा नहीं की। राजनीति तो ये हो गया है कि हम उस समय भी देखा करते थे, वो 1952, 56, 58 में, और आज भी झूठ का पिटारा है, बस उसमें साइज उसकी बढ़ती जा रही है। पहले भी झूठ बोलते थे, आज भी बोलेंगे। आप हमें वोट दे दीजिए, 52 में भी कहते थे ये हो जाएगा, और नंबर 1 की झूठी बात निकली, और आज भी वही है। तो फिर बच कैसे सकते हैं इससे, प्रचार तंत्र से? नहीं, प्रचार तंत्र से आप नहीं बच सकते हैं। आप टीवी को नहीं फेंक सकते हैं, आप मोबाइल को नहीं फेंक सकते हैं, आप लैपटॉप को लगा चलाना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल की बात है साहब, आप बच भी नहीं सकते और उसके आप दोष भी बना रहे हो। आप ये भी कह रहे हो, इसके दोष अभी नहीं, अभी भी इसी पीढ़ी में दिखने लगे आपको। अगर रामायण का लेखक पूछा जाए तो गूगल का सर्च इंजन लड़के देखते हैं। हमें इससे कोई इतराज नहीं है कि तुम्हें रामायण के लेखक का नाम नहीं मालूम, गोस्वामी तुलसीदास, पर इससे जो भावना होती है, यू आर बिकमिंग केयरलेस टू द पीपल, टू द नॉलेज, टू द ट्रेजर विच यू हैव ऑलरेडी गॉट इन योर सेल्फ। आप अपने फादर को इंसान मानना शुरू करने लगते हो, तब ये प्रचार तंत्र गड़बड़ होता है। मित्रों, हमें याद है जब पढ़ाया जाता था तो कहा जाता था कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से की। गांधी जी भी हरिजन निकालते थे, अभी भी 5-6 जन निकलता है एक विचारधारा का, अभी भी विवेक ज्योति निकलती है, विवेकानंद विचारधारा वाले निकालते हैं, और हमारी अखंड ज्योति की तो ऐसी है कि कभी पूरी होगी नहीं, हर बार बढ़ती रहती है। हमारी से हम इसलिए कह रहे हैं कि अब हमने तो गायत्री परिवार को मान ही लिया है। आप नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, वो नहीं मानेंगे, आज नहीं कल मानेंगे। गुरुदेव ने कहा सब मानेंगे, सबको ब्रह्म चाहिए, सबको सत्य चाहिए, सबको स्वर्ग चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए, सबको उद्धार चाहिए। शर्त एक ही है, मन पर नियंत्रण रखो, ईश्वरीय अनुशासन मानो और उसी विधि से आगे बढ़ो। ईश्वर अनुशासन मानोगे तो पहले आपको वो सब चीजें छोड़ना पड़ेंगी जिसके ऊपर मन खींच के ले जाता है। हम आपसे ये यहाँ पर प्रचार तंत्र की जब चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रचार तंत्र वास्तव में वो व्यवसाय हो गया है मीडिया हाउसेस का, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लगा के और लोग मनमाना पैसा वसूल करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके कब्जे में हो, आपको दिखाना ही तो है ना, आपको बताना ही तो है ना। हम अगर कल किसी गलत चीज का भी प्रचार करें तो कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कह रहे हो। हम गलत मैसेज भेज दें, गलत वीडियो डाल दें, कोई हमको पूछता ही नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो। अगर ऐसा हो गया तो जो बहुत बड़ी जो खतरा, एक तो हमने ये बताया कि हमारी बुद्धि मोथरी हो रही है, हमारा विवेक कम हो रहा है,
हमारी तर्क शक्ति कम हो रही। एक और सबसे बड़ी बात इसमें जो खराबी आ रही है प्रचार तंत्र में, वो ये है कि हम चीजों के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर नॉट पॉन्डरिंग ओवर दी, बस गए एक पेन दे देना, अरे काय का पेन भाई, कौन सा पेन भाई, ये ले लो, अरे भैया ये तो 10 रुपए का पेन था, आप 30 में कैसे दे रहे हो? किसी को फुर्सत नहीं पूछने की। ठीक है आपने 10 लिए, हम 25 रुपए में लगा देते। हमें मानसिक रूप से आलसी बना दिया है। गुरुदेव ने कहा था, इस कैलेंडर में भी लिखा है जिसपे मेरा ये टंगा हुआ, ये रखा हुआ है मोबाइल, कि हमारा अगर कोई समीपस्थ बिल्कुल पास का जो हमारे साथ चलने वाला कोई शत्रु है तो आलस्य है। आलस्य शरीर का नहीं, आलस्य दिमाग। वैसे भी आपको बता दें, आयुर्वेद ये सिद्ध कर चुका है कि प्रत्येक बीमारी, प्रत्येक दुर्गुण, प्रत्येक सद्विचार का की एंट्री मस्तिष्क से होती है। आपको अगर हरारत लग रही है, आपको थकावट लग रही है, तो आपके मन में ये विचार आ रहा है कि आपको बुखार है। तो जब सारी एंट्री यहां से हो रही है, गुरुदेव ने क्या पकड़ा? विचार, विचार क्रांति। अरे विचार से क्या मतलब? विचार ये कि जब भी प्रचार तंत्र के सामने आप बैठे तो कृपा कर महिलाओं को देखकर आकर्षित ना हो। अच्छा, हाउ मंजूर, पहले तो बहुत आकर्षित होते रहे, तब तक शादी नहीं हुई थी। अब तो आपकी शादी हो गई, परिवार हो गया, अगर आपको महिलाओं का इतना ही आकर्षण है तो आपके साथ तो आपकी अर्धांगिनी है। हमारी मस्तिष्क को, हमारे सोचने की शक्ति को अगर इस तरह से धीरे 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 किया तो प्रचार तंत्र के माध्यम से स्वार्थी लोग जो धन कमाना चाहते हमें गुलाम बना लेंगे। ऐसे नहीं, हमें प्रजातंत्र प्रणाली यही रहेगी, चुने वही लोग जाएंगे। लेकिन हमारे जिसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं ना, ब्रेन वॉशिंग ऐसी करके देंगे कि साहब वाह, वो आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो मैं चाहता ये था कि एक ऐसा वरदान मिला है हमको, टेक्निक में एक ऐसी चीज मिली है हमको कि हम घर बैठे इधर से उधर कर सकते हैं। हम कृपा कर इस बात का तो ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसके धोखे में इतने ज्यादा उलझ जाएं कि फिर हमको स्वयं की सोच खत्म करके, परामर्श तो हमने लेना बंद कर ही दिया है, हम दूसरे को बड़ा मानते ही नहीं है, क्योंकि हम ये भाव किसने ला दिया? ये भाव उसने ला दिया, उस प्रचार ने ला दिया कि साहब आप सबसे बड़े हो, आप ये कोट पहनो, ये जीन्स पहनो, ये ऐसा करो, आप सबसे प्रतिष्ठित माने जाओगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काय का आत्म परिष्कार, काय की आत्म शुद्धि, काय का विचारों का परिष्कृत होना, सारी गंदगी जब आप हमारे मन में भर देंगे, सारा मस्तिष्क हमारा उसी दिशा में जब दौड़ा देंगे, जिन इंद्रियों को काबू करने की बात कही गई है उन इंद्रियों को हम खुला रसपान करने के लिए छोड़ देंगे अपने घर में बैठे। और अब तो एक और खराब बात हो गई है, अगर हम कोई ऐसी चीज है जो परिवार के साथ नहीं देख सकते तो जरूर देखेंगे। पिछले माने जाते ना, हम अगर परिवार के साथ नहीं देखेंगे वैसी गंदी चीज तो पत्नी को तो साथ बिठा लेंगे। ये भाव जो है, ये भाव का जो जाल है, ये हमारे मन में ठूंसा जा रहा है। आप देखते क्या हो? आप टीवी पे क्या देखते हो, मोबाइल पे क्या देखते हो? सच देखते हो? नहीं, आपको जो दिखाया जाता है, दिखाया कौन रहा है? जो दिखाने वाला है उसका स्वार्थ है उसमें, उसको पैसे चाहिए, उसको नेट के पैसे चाहिए, उसको विज्ञापन की जो वस्तु बिक रही है उसके पैसे चाहिए। अरे कमाल हो गया साहब। मैंने आपको मिर्गी का उदाहरण दिया, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में और प्रचार के माध्यम पर आप हजारों लोगों को परेशानी में डाल दो, ये कह के कि साहब इसकी एक हमारी किट ले लेना और इसमें आप ठीक हो जाएंगे, और हमने दवाई नहीं ली, भगवान के प्यारे हो गए वो। ऐसा नहीं करो।
संस्कृति की बात करते हो, हम कह रहे भैया कि हमें संस्कृति बचाना, हमारी संस्कृति में है का कच्छू तो नहीं है, कोई चीज नहीं है। दया है, करुणा है, भाव संवेदनाएं है, सहकार है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत परेशानी की है। अरे कुछ नहीं है, प्रेम है। अरे प्रेम ही रख लो यार घर में, क्रोध ही को कम कर दो घर में। भारतीय संस्कृति होगी, नहीं तो भारतीय संस्कृति क्या? भारतीय संस्कृति है कि वो कौन जाता है, जो कौन जाता है भूल जाओ, एक नूर से सब उपजे। ये कौन मानेगा? ये मानेंगे तब। अब जात पात की बात खत्म हो गई थी, अब कुछ लोग आए, उन्होंने कहा ये फलानी जात के हैं, चलो इकट्ठे हो जाओ, तो ये फलानी जात के हैं, कल काय के लिए इकट्ठे अरे तुम्हें क्या करना, बाद में नेताजी बताएंगे। अरे यार ये सब क्यों करते हो भाई? इस प्रचार का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, इसका विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि कुछ लाभ आप अपना कमा लो। एक माने आदमी प्रचार तंत्र पे कितना जकड़ा है, एक और उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे। ये महुआ के पास छतरपुर एक बड़ा जिला है, अच्छा जिला है, वहां पर एक कंपनी ने बोर्ड लगाया बाहर, एक मकान किराए से लेके 15,000 में, अभी 4-5 साल पुरानी घटना, 6 साल पुरानी घटना है। आप हमारे पास 5,000 रुपए जमा कर जाइए। ठीक, जमा कर दिया। फ्रिज ले जाइए 12,000 का। अरे यार, हमने उनसे पूछा आप एक काम करिए, मनी ग्रोअर स्कीम है, इसमें आप पैसे जमा कर दीजिए और 2 साल बाद आपको इससे दुगने पैसे मिल जाएंगे। हमने पूछा भाई साहब जरा वो व्यापार, हम तो व्यापार में हैं, हमारे लड़के वड़के हैं, जरा वो व्यापार हमें भी बताना जिसमें 1 साल में दुगने हो रहे हो पैसे। हमने बैंक वालों से पूछा कि साहब आपने लिखा कि 5 साल में दुगने, अब 8 साल में। कहने लगे साहब हम 6% का जब ब्याज आपको देते हैं सेविंग बैंक के ऊपर, तो हम कहां से देंगे ये दुगने पैसे? तो फिर प्रचार इसलिए किया कि आप अपना पैसा लाके जमा करो। आप तो सरकारी बैंक में है तो हमारा पैसा सुरक्षित है, भलाई देर में मिले। लेकिन इधर तो ये हो गया है कि साहब 5,000 रुपए जमा करो, वो करो। उसके बाद उसने निकाला, फ्रिज हो गया, मिक्सी हो गई, टीवी हो गया, उन दिनों एलसीडी चलता था, एलसीडी हो गया। स्कूटर पर जमा करो आप, कितने पैसे जमा कर? 45,000 का स्कूटर आता है, आप 15,000 जमा कर दीजिए और 1 महीने बाद ले जाइए। ठीक, बहुत बढ़िया, आपने जमा कर दिया। अरे साहब डॉक्टरों के, वकीलों के, व्यापारियों के, नौकरी पेशा वालों के, तमाम सब लोगों ने कुछ नहीं था तो ले लाके, यार इससे अच्छा मौका कहाँ है? 45,000 की चीज 15,000 में मिल रही। 2-4 स्कूटर उसने दे भी दिए टाइमली। अब आया मौका कि जो आदमी हमारे यहाँ पर 50,000 रुपए जमा करेगा उसको एक मारुति कार मिलेगी, मारुति 800। उस समय 2.5-3 लाख की आती थी। बढ़िया यार, इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है? 50,000 जमा कर दिए, लेकिन 3 महीने में मिलेगी डिलीवरी, क्योंकि वहां नंबर लगता है। ठीक है, 3 महीने बाद ले लेंगे। करते कराते 1-8 करोड़ रुपए उसने इकट्ठा किया। ये मैं उस प्रचार तंत्र की बात कर रहा हूं, जिस प्रचार तंत्र में हम फंस गए। करते करते 1 महीने में उसने करीब 25-40 गाड़ियों का पैसा इकट्ठा कर लिया और एक रात मैं फर्नीचर के गायब हो गया। साउथ इंडिया का था कहीं का। आज भी लोग परेशान। एक और बात बताएंगे जब आप पूरी करेंगे कि साहब हम आपकी तरफ से सागौन के इतने पेड़ लगाए थे और 5 साल बाद इतना होगा, ये जमीन है और आप इसका शेयर खरीद लीजिए 5,000 रुपए का, और इसके बाद आपको 50,000 रुपए की लकड़ी हम सागौन की दे देंगे। हम गए एक जगह, वो जमीन ही नहीं थी वहां पे तालाब था जिस जगह के लिए उसने मांगा था। जाने दीजिए, बहुत बुराई हो गई इसकी प्रचार तंत्र की। हम क्या करें, हम बचे कैसे? हाँ, अब ये अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले 1-2 मिनट। हम इस तरह बच सकते हैं इससे कि प्रत्येक चीज में अपनी बुद्धि, अपना तर्क और अपना विवेक उपयोग करें, चाहे भले ही वो 20 रुपए की फुल्की क्यों ना खा रहे हो, 10 रुपए की चाय ही क्यों ना पी रहे हो, वहां से लेके फिर बड़ी चीज तक। तो साहब ये आपने बताया है कि 86,000 की है, ये 96,000 की मोटरसाइकिल है और ये 1,20,000 की, तो फर्क क्या है?
उसमें कुछ ज्यादा मजबूत है। अरे बोले साहब इंजन वंजन सब एक है, इसमें हमने थोड़ा सा ये रंग रोशन कर दिया, इसमें ये आगे सीट दे दी, इसमें ये डिक्की दे दी। अच्छा, हमने कहा तो 1,06,000 वाली दे दो हमें तो। अरे यार पागल हो गए हम, कितनी मुश्किल के साथ हमने पैसा कमाया है, कभी हमने तुलना नहीं की। कितनी मुश्किलों के साथ हमने बुद्धि पाई है, हमारी बुद्धि के लिए, विकास के लिए कितना पैसा, कितना श्रम हमारे माँ बाप ने खर्च किया, उसका उपयोग नहीं कर रहे। और फिर एक बात रह गई, और वो रह गई नकल की। अब जब अरविंद शर्मा जी ने जो गाड़ी ली है वो बहुत शानदार है, हम भी वैसे ही एक गाड़ी ले लें, ले तो सकते ही, नहीं होगा तो बैंक से कर लेंगे। साहब ये कब रुकेगी बात, कहाँ रुकेगी बात? क्योंकि हर दिन एक गाड़ी लॉन्च हो रही, हर दिन एक मोबाइल लॉन्च हो रहा, हर दिन फैशन के कपड़े आ रहे हैं। ये सब गिरफ्त जो है, ये जाल है पूंजीवादियों का। कोई बता सकता है कि 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए कैसे हो गया? क्यों आप अपने घर में नहीं बना सकते ना? वो बनाता है कोई उद्योगपति, उसका तेल है ये दवा आप अपने घर में नहीं बना सकते। हमने पूछा ये पैरासिटामॉल के, कहले 5 पैसे की दवा है, हमने कितने में दे रहे हैं? कहले 2 रुपए में। अच्छा चलिए वो भी बात है। हम बस एक बात जरूर कहना चाहेंगे इस मौके पर, कि जब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अपने आप को चारों तरफ से जकड़ा हुआ पाते हैं, तो हमें बुद्धि, तर्क और अध्ययन, अध्ययन, अरे कितनी शानदार चीजें इन दिनों क्या पूरे समय अखंड ज्योति में आती है कि आपकी जो ट्यूबलाइट है वो ट्यूबलाइट जल जाए, जिसको बोलते हैं ना ट्यूबलाइट जल जाए। हमने तो सोचा ही नहीं था इस तरफ, कह दिया भैया पैसे का पुण्य से कोई सरोकार नहीं है, पैसा पाप की जड़ है, पुरुषार्थ और पुण्य जुड़ा हुआ है, साधना और पुण्य जुड़ी हुई है। इन सब बातों को जो गुरुदेव ने कहा था कि हमारा समीपस्थ जो वो है, अब शरीर से आप सक्रिय रहेंगे, आपके शरीर में शिथिलता नहीं आएगी, लेकिन आपका मन आलसी हो जाएगा। आपका मन अब वो सब देखने के लिए बाध्य नहीं, खुशी को। एक और बड़ी बात है, अब भाई बाध्य हो तो ठीक है, हम बाध्य नहीं है, अब हम खुशी खुशी देख रहे हैं। पहले हमने बाध्य किया, पहले उन्होंने हर विज्ञापन के हर न्यूज के साथ विज्ञापन दिया, हम बंद कर देते थे। अब हम कहते चलो देख लो, थोड़ा सा ये आ रहा है, अभी तो देखें क्या हो रहा है। मित्रों, प्रचार तंत्र एक ऐसा जरिया हो गया है, और जिसका सबसे ज्यादा उपयोग या सबसे ज्यादा दुरुपयोग उन लोगों के हाथ में पहुंच गया है जिनको मास, बहुत बड़ी संख्या में जिनको मूर्ख बनाने की, बहुत बड़ी संख्या में जिनको झांसा देने की जरूरत है, वो लोग प्रचार तंत्र का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। हिंदुस्तान में तरक्की हुई, खूब तरक्की हो गई। अरे ये क्या तरक्की हुई, हमारे पिताजी 1 किलो सोना छोड़ गए थे, उस समय 90 रुपए तोला था, आज वो 25,000 रुपए 30,000 रुपए तोला हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई, हम बड़े आदमी हो गए। अरे ये बड़े आदमी नहीं भाई, आपने क्या किया? नहीं हम तो बड़े आदमी हैं, हमारे यहाँ तो 1 किलो, ये नहीं। आप अपना बताइए कि आपका पुरुषार्थ क्या है। अगर ये प्रचार तंत्र के झंझट से हम बचना चाहते हैं तो हमें एक बात पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक चीज में तर्कशीलता, प्रत्येक चीज में बुद्धि, प्रत्येक चीज में विवेक का उपयोग करना ही होगा। हमें अपने मन को कष्ट देना ही होगा, हमें अपने मन को सक्रिय बनाना ही होगा, हमें दूसरों की बात नहीं पकड़नी होगी। हमें केवल वही बात, गुरुदेव कहते थे जब दो लोगों की झंझट हो जाए, आपस में मन मुटाव हो जाए, कोई बहस हो जाए, तो किसी की बात मत मानो। अच्छा काम है आपका किसी की बात देना? अरे एक कोई तो बात बात कह ले, सही बात है उसको मानो, किसी की बात मत मानो। हम नहीं करते, हम बहुत, हम आसानी के शॉर्टकट में हो गए हैं। लंबी आयु और शॉर्टकट, लंबी आयु और जीवन का शॉर्टकट। मंदिर जाना तो मोटरसाइकिल उठाएंगे, ये हमारे इसमें जो दुर्गुण आ रहे हैं, ये हमारे जो विचारों को प्रदूषित कर रहा है,
जो नारी के प्रति, जो बच्चों के प्रति, जो समाज के प्रति हमारे मन में शुष्कता आ रही है, संस्कार विहीनता आ रही है, उस सब का कारण ये प्रचार तंत्र है। और इस प्रचार तंत्र को स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए चला रहे हैं। 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। मैं आपको कहता हूं, जिस दिन से हम संकल्प ले लें कि नहीं, हम अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपने विवेक, अपनी उसका मेधा का और अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। आज हमने ज्ञान के उपयोग की बात तो छोड़िए, हमने आपको बताया था कि पूछेगा कोई कि गोस्वामी रामायण के रचयिता कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के गूगल देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये काफी बात है। हमारा आपका संवाद जिस हिसाब से है, उस सज्जन ने जो हमारे यहाँ आए थे, जिन्होंने कहा था कि पकड़ और जकड़ का अंतर बताया था, उन्होंने पूछा कि साहब आपका ये स्वाध्याय सत्संग चलाता कौन है? हमने कहा किराने की दुकान है क्या कोई चलाने वाला? हम बताएं आपको, कोई किराने की दुकान है क्या गिरधारी लाल एंड सन्स की, खारी बावली दिल्ली की, जो हम बताएं? अरे बोले आई एम सॉरी, हम भूल गए, इसको कन्वीन, इसको संयोजन कौन करता है? हमें एकदम याद ही नहीं आया। अब नाम तो हमने याद रखा था, हमने कहा कि नाम जल्दी मौके पे याद आ जाए, तो हमें याद था अरविंद आश्रम का। अरविंद आश्रम की बात बहुत, तो बोले अरविंद आश्रम वालों चलाते? हमने कहा नहीं, अरविंद कुमार शर्मा जी चलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोले कौन से लोग हैं इसमें? हमने कहा बस एक ही समझ लो चीज, और ज्यादा नहीं कहते हम, आप तो समझदार हो, हमसे मिलते रहते हो। वो इसके कन्वीनर है, संचालन करते हैं। हमने उनसे पूछा कि आप जरा पता लगाना अपनी कुंडली महाराज को कि आप पहले कभी बनिया रहे होगे। कहले कैसे? हमने कहा ये इस तरह के कार्यक्रम संचालन करना मेंढकों की तुलाई है, 2 रखोगे 1 निकल जाएगा, 1 रखोगे 1 और निकल जाएगा। इतने लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं हम। क्यों? वो कह दिया है, पहले ही अंग्रेज लोग कह गए, यू कांट प्लीज एवरीवन। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, प्रणाम आप सबको। धन्यवाद आदरणीय जे प्रसाद जी साहब, आपने आज बहुत अच्छी तरीके से हमको प्रचार तंत्र में जकड़ा मंत्र बताया। अब हम सबको अनम्यूट कर देते हैं और इस संबंध में जिस किसी को जिज्ञासा हो वो आदरणीय जे प्रसाद जी साहब से पूछ सकते हैं। तो एक तो इतना प्रासंगिक विषय था ये आज का जेपी भाई साहब का, कि कब भाई साहब ने हमें अपने अविरल गंगा में बहाते रहे आनंद आया, और गुलाम हो गया आदमी विज्ञापन का। और जो आपने कहा ना ब्रांडेड, आप देख लीजिए वही चीज यदि सड़क किनारे ठेली पे मिल रही है तो नहीं खरीदेंगे, वो ना ब्रांडेड उस पे ही जाएंगे। तो हाँ, और उसमें भी फिर ये एडवर्टीजमेंट, पता था अमिताभ बच्चन क्योंकि एडवर्टीजमेंट कर रहा है इसलिए ये चीज अच्छी ही होगी। ये ऐसी वो मानसिकता ऐसी इन्होंने डाल दी है दिमाग में। तो और वास्तव में ये अब बहुत आसान नहीं है, इससे हम आप तो हो सकता है निकल सकते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो तो बिल्कुल इनकी गुलाम हो गई है। बिल्कुल। और गुलाम के पीछे एक उनका ना एक ये भी है कि जो नया आजकल का जो बच्चा है वो जरा फाइनेंशियली वो भी इंडिपेंडेंट है, अच्छा भगवान की कृपा है, तो वो इन चीजों में ज्यादा बॉदरेशन नहीं ले रहा। उसी का ये फायदा उठा रही हैं कंपनियां या ये विज्ञापन वाले, और क्योंकि उनके लिए ये सॉफ्ट टारगेट है। ये ऑनलाइन जो अपनी सेवाएं देकर कमा रहे हैं पैसा बच्चे, उन्हीं को ये कंपनियां बनाती हैं कि ऐसे बच्चों को पकड़ो जो ऑनलाइन कमा रहे हैं, तो फिर ऑनलाइन ही हमें भी देते रहे। बहुत अच्छा उद्बोधन रहा आपका। और अब जैसा कि हमारी इसका श्रृंखला जो चल रही है, इसका एक सिस्टम है, एक विचार के साथ अभी अरविंद भाई साहब आएंगे और उसके बाद अपन 3 बार ओम का उच्चारण कर आज की सभा को समाप्त करेंगे। श्री अरविंद शर्मा। धन्यवाद आदरणीय वागी जी, धन्यवाद आदरणीय जे प्रसाद साहब, आपने समय निकाल कर हमको समय दिया। और आज का विचार है, पानी का असली स्वाद तब पता चलता है, पानी का असली स्वाद तब पता चलता है जब हम बहुत प्यासे होते हैं। पानी का असली स्वाद तब पता चलता है जब हम बहुत प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह हमें अपने अंदर छुपी काबिलियत का पता उस समय चलता है जब कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया।
यही ठीक उसी तरह हमें अपने अंदर छुपी काबिलियत का पता उस समय चलता है जब कठिन दौर से होते हैं। आइए हम लोग अनम्यूट कर लेते हैं और 3 बार हम गायत्री ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे